Hello student, today we will discuss about some important terms in your chapter, right? So first term is plane polarized light. So when ordinary light is allowed to pass through a Nicol prism, right? Means when we use Nicol prism and ordinary light is passed through it, a light of a single wavelength vibrating in a single plane is obtained, right? मतलब कि वो निकोल प्रिज्म में से वो लाइट पास होगी और उसमें से सिंगल प्लेन ऑब्टेन होगा, राइट? एंड दिस इज नोन एज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, राइट? तो व्हेन अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ अ सर्टेन कंपाउंड, वी यूज एनी कंपाउंड, राइट? द लाइट इज रोटेटेड आइदर अ क्लॉकवाइज और इन अ एंटी क्लॉकवाइज, राइट? मतलब कि राइट रोटेट होगी टू साइड, या तो क्लॉकवाइज रोटेट होगी या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट? बाय अ सर्टेन एंगल. This property of a compound of rotating plane polarized light from its path is known as optical activity and it compound is known as optical active compound, right? मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी? तो कि लाइट को रोटेट करने की जो प्रॉपर्टी है, उससे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी. और जो भी कंपाउंड है वो ये लाइट को पास करता है, अगर पास करता है तो वो कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, राइट? If the compound rotated plane of light in a clockwise direction, right, is called a dextrorotatory. उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोरोटेटरी, राइट? डेक्स्ट्रो किसे बोलते हैं? तो कि द कंपाउंड रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? एंड और हम लोग उसे क्या बोलते हैं? स्मॉल डी, राइट? डेक्स्ट्रोरोटेटरी, राइट? And is indicated by positive sign, right? If the light is rotated towards left side, right? मतलब कि anti clockwise left side, left direction, the compound is said to levorotatory, right? And उसका sign है L, right? And a negative sign, minus sign is placed before the degree of rotation, right? मतलब कि हम लोग L लिखते हैं, उससे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस. कब? तो कि when the light is rotated towards left side, मतलब कि anti clockwise, right? And if light rotated in a clockwise direction, right? तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो. और डी के आगे हम लोग क्या साइन लिखते हैं? प्लस साइन लिखते हैं, राइट? देखो यहाँ पे, if the compound rotate plane of polarized light in a clockwise direction, it is called a dextrorotatory. और द डी फॉर्म्स, मतलब कि उसे हम क्या बोलते हैं? डी. एंड इट इंडिकेट बाय प्लेसिंग अ पॉजिटिव साइड, राइट? अगर आप लोगों को ओनली प्लस लिखा हुआ है, राइट? अगर प्लस ग्लूकोज ऐसा लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या है? तो कि ये जो ग्लूकोज है वो क्या है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी, राइट? मतलब कि व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट पासिंग थ्रू ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशन क्या करेगा? वो लाइट को प्लस डायरेक्शन में क्या करेगा? रोटेट करेगा. तो इसीलिए हम लोग उसे क्या बोलेंगे? प्लस ग्लूकोज, राइट? अगर यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस साइन लिखा हुआ होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? कि ग्लूकोज सॉल्यूशन है वो प्लेन पोलराइज लाइट को कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है? तो एंटी क्लॉकवाइज, राइट? If the light is rotated toward left, the compound is said to levorotatory, right? Or the L forms and a negative sign is placed before the degree of rotation. Such plus and L isomer of a compound are called optical isomers, right? And the phenomena is known as a optical isomerism, right? तो वो compound को हम लोग क्या बोलते हैं? optical isomers, right? और वो जो फिनोमिना है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म. Louis Pasteur believed that the difference in optical activity is due to difference in a 3D arrangement, right, of a atom in a molecule. Molecule जो भी molecule है उसकी 3D arrangement, right? वो arrangement different होगी, उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा? प्लस और माइनस, डेक्स्ट्रो और लीवो मिलेगा, right? Next, chirality. An object that cannot be superimposed on its mirror image is called chiral, right?
मीन्स क्या बोला है आपको, सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज मतलब कि जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट की अगर हमें मिरर इमेज मिली, राइट, यहाँ पे देखो है मिरर इमेज, तो वो मिरर इमेज को हम लोग एक दूसरे से, वो मिरर इमेज एक दूसरे से मैच नहीं होती है, राइट। मतलब कि ये जो हैंड का जो पोर्शन है, ये हैंड को हम इस हैंड के ऊपर रख दे, राइट, तो इसका थंब, इसमें ये थंब कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है, राइट, ये वाले में। लेकिन अगर इसको हम उठा के इसके ऊपर रख देंगे तो ये थंब, इसका थंब कौन सी साइड चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, राइट। मतलब कि दोनों एक दूसरे के जैसे नहीं है, डिफरेंट है, मतलब कि वो सुपर इम्पोज नहीं है, राइट। तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, किराल बोलते हैं, राइट। यहाँ पे ये ग्लास है, ये ग्लास को उठा के हम इसके ऊपर रख दें तो दोनों हमें सेम ही पोजिशन में मिलेंगे। वैसे ही यहाँ पे एक सर्कल है, तो ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल, इसको उठा के इस पे रख दे तो ये टोटली इस पे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, राइट। तो इसे हम लोग सुपर इम्पोज बोलते हैं, राइट। लेकिन जो सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, कैन नॉट बी सुपर इम्पोज, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, किराल बोलेंगे। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक अकिराल, राइट। किराल, चिराल, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन किराल बोलते हैं, राइट। The chirality refer to asymmetric in a molecule and a molecule is said to be a chiral, right। मतलब कि किराल हम लोग किसे बोलते हैं, तो कि it cannot be divided into two equal halves and it is impossible in its mirror image molecule, right। मतलब कि जो मिरर इमेज है वो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज नहीं हो रही है, राइट। मतलब कि सेम नहीं हो रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, किराल बोलेंगे, राइट। द किरालिटी इज अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, राइट। मतलब कि ये जो किरालिटी है वो नेसेसरी है, किसके लिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। इफ अगर कोई कंपाउंड किराल है तो ही वो क्या करेगा, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को क्या करेगा, पास करेगा, राइट। तो ही वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, राइट। अगर वो किराल नहीं है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव भी नहीं होगा, राइट। एंड इट इज a property of molecule, right। For example 2-chlorobutane, 2,3-dihydroxypropanol, bromochloroiodomethane, 2-bromopropanoic acid etc. are chiral molecule, right। चलो हम लोग इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। 2-chlorobutane कैसे ड्रॉ करेंगे, CH3 CH Cl CH2 CH3, राइट। सेकंड नंबर के कार्बन पे क्या है, क्लोरीन। तो सेकंड नंबर के कार्बन पे देखो 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, मतलब कि वन साइड CH3, सेकंड H, थर्ड Cl एंड फोर्थ ग्रुप CH2 CH3, राइट। ऑल 4 ग्रुप आर डिफरेंट, मतलब कि इज कॉल्ड किराल कंपाउंड, राइट। जो कंपाउंड में कोई भी एक कार्बन के साथ चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, किराल सेंटर। और वो कंपाउंड क्या हो गया, किराल कंपाउंड, राइट। किरालिटी बोलते हैं वो प्रॉपर्टीज़ को। तो यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है उसके 4 ग्रुप, राइट, 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड विथ वन कार्बन, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, किराल सेंटर बोलेंगे, राइट। और एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको, ब्रोमोक्लोरोआयोडोमीथेन। चलो मीथेन मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन ओनली 1, ब्रोमो मतलब कि उसके साथ ब्रोमीन है, क्लोरो उसके साथ ही क्लोरीन है, आयोडो मतलब कि उसके साथ ही आयोडीन है, राइट। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। चलो तो एक क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, राइट। ऑल 4 ग्रुप आर डिफरेंट, राइट। मतलब कि ये कार्बन कौन सा हो गया, किराल सेंटर हो गया, राइट। ये दो स्ट्रक्चर आप लोग अपने आप ट्राई करो, 2,3-डाईहाइड्रोक्सीप्रोपेनॉल और 2-ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड, राइट। इजी है, आप लोग उसे कर सकते हो। नेक्स्ट, किराल सेंटर। A sp3 atom bonded with 4 different groups is called chiral center, right। मतलब कि जो कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं, वो कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, किराल सेंटर और किराल एटम। J. Bonhoeffer and C. Label independently argued that
द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ 4 ग्रुप्स अराउंड द सेंट्रल एटम्स ऑफ अ कार्बन इज टेट्राहेड्रल, राइट। ये जो दो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा कि जो कार्बन है वो टेट्राहेड्रली उसकी अरेंजमेंट है, राइट, स्पेशल अरेंजमेंट है। एंड इफ ऑल द substituent attached to the carbon are different, मतलब कि all groups are different, the mirror image of the compound is not superimposed, right। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर लिख रहे हैं CbR, Cl, I, H, राइट, ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन, इसकी हम लोग मिरर इमेज ड्रॉ करें तो C लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट साइड चला जाएगा, राइट साइड वाला लेफ्ट साइड, तो आयोडीन, तो यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे ब्रोमीन, Cl और हाइड्रोजन सेम पोजीशन, राइट। अब ये स्ट्रक्चर को उठा के हम लोग यहाँ पे रखें तो सेम मिलेगा, एक दूसरे पे इम्पोज होगा नहीं होगा, सुपर इम्पोज, राइट। मतलब कि ये क्या हो गया, किराल कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, राइट। Attached to carbon are different, the mirror image of the molecule is not superimposed, right, on the molecule, and such a carbon is called asymmetric carbon or a stereocenter, right, which carbon have 4 different group is called stereocenter or asymmetric carbon। जो कार्बन के साथ चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है उसे हम लोग या तो सिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं या तो फिर स्टीरियो सेंटर बोलते हैं, राइट। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है ब्यूटेन 2-ऑल, राइट, ये एग्जांपल इम्पॉर्टेंट है। ब्यूटेन 2-ऑल की अगर हम लोग मिरर इमेज ड्रॉ करें तो ये D है और ये E, राइट, D की मिरर इमेज हमें E मिली, राइट। अब D वाले स्ट्रक्चर में OH कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, और ई में देखो लेफ्ट हैंड साइड, राइट, टोटली मिरर इमेज मिल गई हमें। ये जो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड थे वो यहाँ पे राइट हैंड साइड, राइट। अब यहाँ पे देखो ये डॉट 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 वाली जो लाइन है ना वो क्या इंडिकेट करती है कि वो ग्रुप हमसे फार है, हमसे दूर है, राइट। और ये जो डार्क लाइन है, राइट, ये डार्क लाइन क्या इंडिकेट करती है कि वो ग्रुप हमारे नज़दीक है, राइट। तो मिरर इमेज में भी हमें वही मिलेगा, राइट। लेकिन अगर हम लोग उसे 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो क्या होगा, तो पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, राइट। हमें इसको 180 डिग्री रोटेट करना है, राइट। तो पहले हम लोग इसे सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, CH3 हमसे फार है, राइट, और C2H5 हमसे नज़दीक है, राइट। अब हमें क्या करना है, 180 रोटेट करना है। तो आप लोग मैथ्स में पढ़ रहे हैं ना, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, राइट। तो 180 डिग्री एंगल कौन सा हो जाएगा, तो कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि यहाँ जो ग्रुप है वो यहाँ जब चला जाए, राइट, मतलब कि ऐसे, तो ये जो रोटेशन है वो कितना हो गया, 180 रोटेशन हो गया, राइट। तो हमें कौन सा रोटेशन, कितना रोटेशन करना है, 180 रोटेशन, मतलब कि OH है, OH की जगह पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, OH, राइट। चलो ये तो यहाँ पे हुआ, लेकिन CH3 और C2H5 में क्या हो जाएगा, CH3 जो हमसे फार था ना वो हमसे नज़दीक आ जाएगा। देखो यहाँ पे CH3 फार था तो यहाँ पे CH3 नज़दीक आ गया, राइट। और C2H5 जो नज़दीक था वो कहाँ पे चला जाएगा, हमसे दूर, मतलब कि ये दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, राइट। CH3 है, CH3 C2H5 की जगह पे आ जाएगा और C2H5 कौन सी जगह पे चला जाएगा, CH3। तो देखो दोनों की पोजीशन चेंज हो गई, राइट, देखो है। अब हम लोग ये कंपाउंड को उठा के इसके ऊपर रख दे, राइट। तो OH और H की पोजीशन तो सेम मिलेगी हमें, राइट, लेकिन CH3 की जगह क्या मिल गया, C2H5, और C2H5 की जगह पे क्या मिल गया, CH3, राइट। मतलब कि नॉट सुपर इम्पोज, राइट, एक दूसरे के ऊपर सेम तरह से अरेंज नहीं होगी, तो इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, किराल कंपाउंड बोलते हैं, राइट। एंड द मॉलिक्यूल दैट lacks a symmetry are called अकिराल molecules and these are optically inactive, right। तो ये क्या है, तो कि ये और एक एग्जांपल है जो नीचे दिया हुआ है कि द मॉलिक्यूल दैट लेक अ सिमेट्री, राइट, मतलब कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल कि जिसमें 4 ग्रुप में से कोई भी 2 या 3 ग्रुप सेम होंगे, राइट, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे, राइट। उसका एक एग्जांपल है प्रोपेन 2-ऑल। तो यहाँ पे सेम हम लोगों ने स्ट्रक्चर A लिया, राइट, और A की मिरर इमेज हमें B मिली, राइट। अब सेम एज अबाउ,
अब ऊपर हम लोगों ने क्या किया कि इसका 180 रोटेशन किया, राइट। तो इसका भी क्या करते हैं, 180 रोटेशन करते हैं। यहाँ पे OH, H, CH3, CH3, राइट। अब OH की जगह पे H आ जाएगा और H की जगह पे OH आ जाएगा, राइट। लेकिन जो हमसे दूर और जो हमसे नज़दीक है, मतलब कि ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा, राइट, और ये CH3 यहाँ पे चला जाएगा, राइट। मतलब कि दोनों ही ग्रुप सेम है, CH3 हाँ, दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, राइट, लेकिन दोनों तो CH3 ही है। इसीलिए जब हम लोग ये C कंपाउंड को A के ऊपर रखेंगे, राइट, तो वो सेम हो जाएंगे, राइट। देखो यहाँ पे CH3 तो यहाँ पे भी CH3 सेम है। ऊपर वाले कंपाउंड में क्या होता था कि वो सुपर इम्पोज नहीं हो रहे थे, बिकॉज C2H5 और CH3 था, और यहाँ पे C2H5 और CH3, राइट, वो दोनों ग्रुप डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग उसे क्या बोलते हैं, अकिराल मॉलिक्यूल, राइट। एंड दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. Propane 2-ol does not contain an asymmetric carbon, as all the four groups attached to the tetrahedral carbon are not different, right। मतलब कि 4 ग्रुप डिफरेंट नहीं है, 4 में से 2 ग्रुप सेम है, CH3, राइट। एंड द मिरर इमेज ऑफ B द मिरर इमेज B व्हेन रोटेट, मतलब कि जब हम लोग मिरर इमेज B को रोटेट करते हैं 1 डिग्री से, तो हमें क्या मिलता है, C मिलता है, राइट। एंड A एंड C कंप्लीटली ओवरलैप, राइट। A और C कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, इसीलिए ये क्या है, असिमेट्रिक कार्बन है, राइट। नेक्स्ट इनेंशियोमर, तो क्या दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड दैट आर नॉन सुपर इम्पोज, राइट, जो हम लोगों ने ऊपर के एग्जाम्पल में पढ़ा, राइट। देखा ना, ब्यूटेन 2-ol हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू द टेट्राहेड्रल कार्बन, राइट, हियर, राइट। All 4 groups are different, one OH, second H, then C2H5, then CH3, right, as expressed in a chiral. ये क्या है, chiral है, right. The pair of a butane 2-ol and its mirror image molecule are called enantiomer. ये दो को हम लोग क्या बोलते हैं, enantiomer बोलते हैं, right. Butane 2-ol and its mirror image, तो ये है D structure is butane 2-ol, right, and E structure is mirror image of butane 2-ol, right. Therefore these two, D and E, right, molecules are called enantiomers, right. And if one isomer is dextro, then another is a levo, right, and vice versa. If D is our dextro, तो E is our levo, right. If मतलब कि if D वो D है तो E क्या हो जाएगा, लियो, राइट। इफ अवर D इज लिवो देन E इज डेक्स्ट्रो, राइट। जो इफ वन आइसोमर इज डेक्स्ट्रो एंड अदर इज लियो एंड वाइस वर्सा, मतलब कि वन इज लिवो देन अदर इज डेक्स्ट्रो। डन। नेक्स्ट, डायस्टीरियोमर्स, द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स दैट आर नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स, राइट। मतलब कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, राइट, उसकी जो मिरर, वहाँ पे क्या बोला है, आर नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, राइट। वो मिरर इमेज ईच अदर नहीं होगी, राइट, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायस्टीरियोमर। एंड दिस कंपाउंड हैव 2 डिसिमिलर स्टीरियोजेनिक सेंटर, राइट, उसमें 2 हमें स्टीरियोजेनिक सेंटर मिलेंगे, राइट। एंड अ पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर का आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। नेक्स्ट, मेसो कंपाउंड, द कंपाउंड दैट हैव 2 सिमिलर किराल सेंटर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। यहाँ पे हमें 2 किराल सेंटर मिलेंगे, राइट, और वो दोनों क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। वाई, बिकॉज यहाँ पे देखो, ये एक है और ये एक है, राइट। और जब यहाँ से हम लोग ऐसे उसे डिवाइड करें ना, तो ये दोनों ही एक दूसरे के मिरर इमेज है, राइट। तो ये क्या हो गए, मेसो कंपाउंड, राइट। ड्यू टू प्लेन और सिमेट्री बट हैव एटलीस्ट 1 ऑप्टिकल एक्टिव डायस्टीरियोमर आर कॉल्ड अ मेसो कंपाउंड, राइट। देन प्लेन ऑफ सिमेट्री, अ प्लेन दैट divides a molecule in 2 equal halves
इज कॉल्ड अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट। मतलब कि ये जो मेसो कंपाउंड है ना, उसमें से यहाँ पे हम लोग जो लाइन पास करते हैं, राइट, तो ये दो हमें सेम स्ट्रक्चर मिलेंगे, राइट। तो ये क्या हो गया, ये जो हम लोग यहाँ से पास करते हैं ना, वो क्या हो गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट। तो दो इक्वल हाउस में वो डिवाइड होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ से हमने पास किया तो एक ये मिला और ये दूसरा, राइट, दोनों इक्वल है ना, तो ये जो सिमेट्री है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट। एंड नेक्स्ट है सेंटर ऑफ सिमेट्री। द पॉइंट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ अ मॉलिक्यूल through which if straight line are drawn then at an equal distance in an opposite direction, right, the identical group are present and the point is known as center of symmetry, right, or a center of inversion, right। तो ये सब डेफिनेशन थी, ये आप लोगों को लर्न करनी है, राइट। आप लोगों को 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, राइट, 1 मार्क्स में कहीं भी पूछ सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर है उसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स का एक ही पूछेंगे, या 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स का ही आएगा, राइट। उसमें डिफरेंट 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन भी आप लोगों को एग्जाम में पूछ सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू।